इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गाजीपुर और लगातार आज 41 दिन हो गए किसानों को आंदोलन करते हुए, और आज किसानों का आंदोलन करने के लिए यहाँ राष्ट्रीय कवि, अधिवक्ता, सभी तरीके के लोग आ रहे हैं, लेकिन सरकार की कान पर जू नहीं रेंग रही है। हमारे बीच में है प्रदीप अशोक जी। प्रदीप अशोक जी, क्या लगता है कि ये जो किसान आंदोलन है ये किस मोड़ पे जाएगा? आज 41 दिन हो गए। मोड़ पे क्या जी, हमें तो ये लगता है कि जो सरकार है वो मानने वाली नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी जो है कई इस तरह के आंदोलन हुए हैं। वो मतलब छटनी कर करके धर्म के अनुसार, जाति के अनुसार उस तरह से कर करके उनको अत्याचार करने के खिलाफ एनआरसी का मुद्दा रहा हो, चाहे SC ST के खिलाफ 2 अप्रैल में हुआ उसके SC ST एक्ट को कमज़ोर करने का मामला रहा हो, तो ये तो कहीं ना कहीं जो जाति धर्म में बांट करके उसको धीरे धीरे जो सबको कमज़ोर कर रहे हैं। और एक प्रकार से पूरा अब लोकतंत्र नहीं, राजतंत्र इसमें भारतीय जनता पार्टी ने चला रखा है कि आप आंदोलन करिए, चाहे सड़कों पे मरिए, किसी भी तरह कोई भी काम करिए, लेकिन हम टस से मस नहीं होने वाले। तो ये आंदोलन मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ समय बाद जो दिखाई देता, महसूस होता है, इतनी मीटिंग्स होने के बाद भी किसानों के साथ, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये उग्र आंदोलन कहीं ना कहीं हो सकता है। अभी आपने बताया एट्रोसिटी मामले में तो इनको बैकफुट में जाना पड़ा था, लेकिन इस किसान आंदोलन में सभी लोग समर्थन दे रहे हैं, सरकारी नौकर दे रहे हैं, आप जैसे अधिवक्ता इसका समर्थन दे रहे हैं, फिर भी इनकी मतलब कान पे जू नहीं रेंग रही है। आपने जो कहा बिल्कुल सही है। वो बैक क्यों होना पड़ा SC ST पर? वो इसलिए होना पड़ा क्योंकि उसमें SC ST के लोगों ने जो त्याग किया, उसमें कहीं ना कहीं जानें गंवाई। उसमें 13 युवा 2 अप्रैल 2018 को शहीद हुए, और न जाने कितने असंख्य युवा और जो लोग थे वो समाज के जेल गए, उसमें जेल गए। अब आप देखिए यहाँ पर जो आंदोलन चल रहा है शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा है। अनुशासन का, संविधान का पूरी तरह से पालन यहाँ पे हो रहा है, कानून का पालन यहाँ पे हो रहा है। आप देख रहे हैं जहाँ हम बैठे हैं, सुमित रतन भंते जी और उनके साथ में बहुत सारे भंते जितने भी हैं, करीब इनको भी 30 से ज़्यादा दिन यहाँ पर हो गए हैं, 40 दिन से ज़्यादा यहाँ पर ये आंदोलन चल रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार को लगता है, क्योंकि सरकार ने क्या काम किया है कि इनको एक जगह इकट्ठा मत होने दो, कहीं ना कहीं ये उग्र आंदोलन न कर दें। उधर टिहरी बॉर्डर पर उनको, किसानों को रोक दिया गया, दूसरी तरफ पंजाब से जो आ रहे थे उनको सिंधु बॉर्डर पर रोक दिया गया, इधर गाजीपुर बॉर्डर पर रोक दिया गया। तो कहीं ना कहीं आपने जो कहा कि वो बैक किस लिए होना पड़ा, क्योंकि वहाँ त्याग हुआ। अब आप देखिए यहाँ पे किसान जितने भी हैं वो संवैधानिक तरीके से, कानूनी रूप से यहाँ बैठे हुए 40 नहीं शायद 50 से ज़्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। उसके बावजूद भी क्योंकि सरकार को ये लगता है कि चुपचाप बैठे हुए हैं, अपनी बात कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, वहीं भाषणबाजी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं खुद मैंने भी स्टेटमेंट पढ़ा मोदी जी का, वो कल के पेपर में था, उसमें ये कहते हैं कि जो सरकारी संपत्ति है उसका नुकसान नहीं होना चाहिए, प्रदर्शन करो लेकिन सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि जब सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं चाहते तो देश में ऐसे कानून क्यों बनाते हो कि ऐसे कानून क्यों बनाते हो कि जिसमें लोगों को सड़कों पे विरोध प्रदर्शन करना पड़े, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना पड़े? आपका दिल बिल्कुल नहीं पसीज रहा। आप किसानों की बात करते थे, आपको किसानों ने वोट दिया, आपको सर्व समाज ने वोट दिया, सभी ने वोट दिया, आपको सत्ता पे बिठाने का काम किया, पूर्ण बहुमत से बिठाने का काम किया, लेकिन उसके बावजूद आप तो आज 40 दिन से ज़्यादा होने के बावजूद भी आपको बिल्कुल भी रहम नहीं आ रहा कि 50 से ज़्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। जब किसानों से ज़्यादा इतने लोगों की मौत हो चुकी है तो उनके पास एक ही रास्ता बचता है कि कहीं ना कहीं उग्र आंदोलन करने को भी वो मजबूर होंगे। कहीं ना कहीं उनको भी सड़कों पे आके आप देखना ऐसा कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो किसानों ने कहा है कि हम ट्रैक्टरों से मार्च करेंगे, जब ट्रैक्टरों से मार्च करेंगे तो आपको संभलने नहीं संभलेंगे किसान। इस देश में, ये देश जो है कृषि प्रधान देश है, लेकिन कृषि प्रधान देश को आपने धनाढ्य व्यक्तियों का देश बना दिया, कृषि प्रधान देश को आपने व्यापारियों का देश बना दिया, कृषि प्रधान देश को आपने बिल्कुल मतलब जमीन पे लाके खड़ा कर दिया। कृषि ही आप खत्म कर रहे हैं, किसानों को खत्म कर रहे हैं, तो कृषि प्रधान कहाँ से रह जाएगा? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आंदोलन उग्र होगा, और जब तक त्याग बलिदान नहीं होगा तब तक ये टस से मस नहीं होने वाले, क्योंकि इन्होंने पहले ऐसा करके दिखाया है।
दिल्ली के अंदर हिंदू मुस्लिम करके दिखाया है एनआरसी के नाम पे, वहाँ पे लोगों से गोली चलवाई है इन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन में। ये कहीं ना कहीं इनके लोग आकर के उग्र आंदोलन करते हैं और जो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चलता है उसमें उग्र रूप धारण करते हैं, और इनके ही लोग कहीं ना कहीं समाज को, किसानों को हर जगह नुकसान पहुंचाते हैं। बघेल साहब, ये 7 साल से, ये 6 साल से देखने में ये आ रहा है कि पहले जो और सरकार हुआ करती थी तो उनमें बड़े पैमाने पर सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ करता था, क्योंकि जो आज स्मृति ईरानी है, जब इसी बिल को लेके जब कांग्रेस आ रही थी तो चूड़ियाँ दिखाती थी मनमोहन सिंह के लिए, और जगह जगह आग जननी हुई थी और गाड़ियों को जलाया गया और बिल्डिंगों को जलाया गया। तो इस समय जो शांतिपूर्वक आंदोलन है वो किसकी समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, जो आपने कहा, जो पहले सरकारें होती थी और कोई ऐसा कानून यदि पास होता था वो जनता के अहित में होता था और लोग उसमें आते थे, तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि सरकार उनको मान लेती थी, सरकार जो कमियां होती थी उनको पूरा करती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जब से ये सरकार बनी है, इसने कभी तो राम मंदिर का मुद्दा उठाया, कभी इसने धारा 370 का मुद्दा उठाया, कभी इसने जो है एनआरपी, कभी एनआरसी, तो कभी ये मुद्दा उठाया, कभी SC/ST का मुद्दा उठाया। इसने तो जिस दिन से सरकार बनी है, आप ये देखिए, कानून बनाए हैं। अगर कानून वो कहीं पास नहीं हुआ, जब ये बहुमत में पूर्ण रूप से नहीं तो उसको ऑर्डिनेंस पास कर दिया। तो जिस दिन से ये सरकार में बैठे हैं, इन्होंने तो जिसको देखा कि उनको ये लग रहा है कि हमारे खिलाफ है, ये हमको वोट नहीं देंगे, तो उनके खिलाफ कानून बना दिया। जबकि जो सरकार होती है, सरकार सभी धर्मों की, सभी जातियों की, सभी लोगों की सरकार होती है, लेकिन ये जाति देश पे काम कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ऐसा काम कर रहे हैं कि चाहे बघेल, सीधा सीधा ये कहें कि जो दंगाई थे आज वो सत्ता में हैं। बिल्कुल दिखाई दे रहा है। आप ये देखिए कि आप एक व्यक्ति सड़क पे मर जाता है तो उसको मार दिया जाता है, दलित मर जाता है उसके लिए कोई कानून नहीं है। यदि इस देश के अंदर एक क्या नाम है, गाय मर जाती है, उसको जो है, या किसी से हो जाता, कोई दलित कहीं है, उसको काट दिया जाता, उसको मार दिया जाता है। कितनी घटनाएं मध्य प्रदेश में हो गई, कितनी गुजरात में हो गई। तो आप ये देखिए, जातिवाद नहीं है तो क्या है। हम ये कहते हैं कि हम किसी की धार्मिक भावनाओं को ना भड़काने का काम कर रहे, ना हम किसी को, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा उसमें सबको समानता का अधिकार दिया, सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी दी, उसमें कहीं ना कहीं सब धर्मों को अपनी बात रखने का अधिकार दिया। लेकिन यदि अनुशासन तरीके से, संविधान तरीके से बात रख रहे हैं, तो सरकार का ये दायित्व बनता है कि सरकार को ये देखना चाहिए कि ये देश के नागरिक हैं, और कहीं कानून अगर इनके खिलाफ जा रहा है, इस देश में जो सरकार होती है वो जनता की सरकार होती है, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है। तो जनता यदि चुन के आपको बिठाने का काम करती है तो जनता आपको उतारने का भी काम करेगी। ये याद रखना, चाहे मोदी जी हों, चाहे अमित शाह हों, या जो भी लोग आज इस घमंड में हैं कि हम पूर्ण रूप से सत्ता में और हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कहीं भी कत्लेआम करा सकते हैं, हम कोई भी कानून बना सकते हैं, तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दें। एक ना एक दिन अब वो आने वाला है कि कहीं ना कहीं, चाहे किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के व्यक्ति हैं, क्योंकि इन्होंने एक एक करके हर व्यक्ति को इन्होंने नेस्तनाबूद करने का काम किया है। इन्होंने जो भाईचारा इस देश के अंदर था उसको तोड़ने का काम किया है। इन्होंने हिंदू मुस्लिम के अंदर बांटने का काम किया है, इन्होंने हिंदू और दलितों में बांटने का आपस में काम किया है। तो ये सरकार कहीं ना कहीं ऐसा कर रही है कि इन्होंने प्यार मोहब्बत, जो देश में एक तहजीब थी, वो कहीं ना कहीं सब खत्म कर दी। इन्होंने जो है, कभी राम मंदिर के नाम पे, कभी के मुस्लिमों के नाम पे, इन्होंने हर जगह दंगे ये लोग करवाते हैं। बघेल साहब, देखने में आया है कि जब मोदी जी स्टूडेंट के बीच में जाते हैं, स्टूडेंट बन जाते हैं, चाय वालों के बीच में जाते हैं, चाय वाले बन जाते हैं, और लोगों के बीच में जाते हैं तो वैसे हो जाते हैं। लेकिन किसानों के बीच में आके अभी तक ये नहीं कहा कि मैं भी किसान का लड़का हूँ या किसान का बेटा हूँ। बिल्कुल आपने सही किया। इसको कहते हैं, जो आपने कहा, बहरूपिया। बहरूपिया का मतलब है कि जहाँ जो माहौल देखा उसमें ढल जाइए। और जो आपने कहा कि जहाँ जाते हैं स्टूडेंट के बीच में स्टूडेंट के तरीके की बात करते हैं, और महिलाओं के बीच में कहीं वो होता है तो वहाँ उस तरह की बात करते हैं। लेकिन जो किसानों, आपने कहा कि किसानों की कभी बात नहीं कही, तो ये बहुत ही सोचने वाला विषय है कि जो व्यक्ति उन्हीं किसानों का उगाया हुआ अन्न खाता है, जो व्यक्ति उन्हीं किसानों के द्वारा पैदा हुआ, जो आज वो किसान, जो ये किसान यहाँ बैठे हैं, इनके आज जो कुछ बच्चे घर पे हैं, वो घर पे आज बारिश में वहाँ पे खेतों में काम कर रहे हैं, उनकी बेटियाँ बहुएं वहाँ पे खेतों में काम कर रही हैं, और आधे किसान यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। और दुख की बात तो ये है
कि अगर वो अब किसान अपने आप को महसूस करते तो इतनी मौतों के बाद और इतनी बारिश में इतनी सर्दी के बाद इतने जो किसान मर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को रहम आ जाता। लेकिन जिस व्यक्ति को बिल्कुल किसानों के प्रति रहम ना आया हो, जिस व्यक्ति को जब कत्लेआम दिल्ली के अंदर मुसलमानों का कराया गया और नालियों में उनको काट काट के फेंका गया, तो जब उनको रहम नहीं आया तो उनका तो ये है कि या तो मान जाइए और नहीं मानते हैं तो हम कहीं ना कहीं आपके आंदोलन में बिखराव भी करेंगे, कहीं ना कहीं आपके बीच में हम ऐसा मतभेद पैदा करेंगे। तो ये इन्होंने हर आंदोलन में करके दिखाया पीछे। तो मुझे लगता है कि ये किसान नहीं है और ना ही ये किसान के बेटे हैं, ना ही इनके अंदर किसानों के प्रति कोई हमदर्दी है। बगीचा साहब, एक चीज़ और देखने में आया, जब 6 साल लगभग हो गए इनको शासन करते हुए, जो भी कानून लाते हैं या जो भी स्टेटमेंट देते हैं, रात्रि 8 बजे के बाद क्यों देते हैं, दिन में क्यों नहीं देते हैं? इनको ये लगता है रात्रि 8 बजे के बाद जो देते हैं, इनको ये लगता है कि हम पूर्ण सत्ता में हैं। और मैं ये सही कह रहा हूँ ना, जब नोटबंदी हुई 8 बजे के बाद में, GST 8 बजे के बाद में, और 3 तलाक का मामला है वो 8 बजे के बाद में, और किसानों का जो आंदोलन है वो भी वो इसलिए करते हैं। इनको ये लगता है कि जो हम कानून पास कर रहे हैं, जो हम ऑर्डिनेंस पास कर रहे हैं, कि वो जो कानून है वो हमारे मुताबिक सही है। और उनको ये लगता है कि शुरू में कि ये लोग सोए हुए हैं, उनको ये लगता है कि ये लोग सोए हुए हैं। जो सो रहे हैं तो इनको कहीं ना कहीं इनको या तो ये लगता है कि ये जानबूझ के छेड़ते हैं। जैसे कि SC/ST एक्ट हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट तक ने हस्तक्षेप किया, उसमें क्या नाम है, सरकार के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया। लेकिन SC/ST एक्ट जब हुआ तो SC/ST के जो युवा थे, जो साथी थे, जो सब लोग थे कि जो हमने पास कर दिया वो रात के अंधेरे में दब जाएगा, और रात के अंधेरे में जो कानून हमने पास कर दिया हम उसे ही को रहने देंगे। आपने अभी देखा अमित शाह ये कहते हैं कि कुछ भी कर लो, हम कानून बदलेंगे ही नहीं, और वही हो रहा है। इतनी लंबी दौर की बातचीत भी अभी भी कोई भी निर्णय नहीं निकला है। लेकिन इनको ये नहीं भूलना चाहिए, और ये भी मानते हैं, बार बार ये कहते हैं कि हमने NRC बनाया तो मुसलमानों की समझ में नहीं आ रहा, हमने किसानों का कोई कानून बनाया तो किसानों की समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लगता है कि जो ये सरकार में बैठ गए, इनको इतना अहंकार हो गया है कि हम कभी सत्ता से जाने ही वाले नहीं है, क्योंकि इनको ये लगता है EVM हमारे हाथ में है। इनको ये लगता है हम जैसा कानून चाहेंगे ऐसा बना लेंगे। इनको ये लगता है कि जैसे हम चाहेंगे सरकार बना लेंगे। लेकिन मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, एक दिन वो आने वाला है, वो समय आने वाला है कि इस देश की जनता उस EVM की मशीन को भी, आप देखना कि जो माहौल चल रहा है, जिस तरह से कर रहे हैं धर्मों में बांटने का काम, जातियों में बांटने का काम, यही इस देश की जनता ये तो सोच रहे हैं कि रात में करेंगे, लेकिन जनता इतनी जाग चुकी है, सभी धर्मों के लोग जाग चुके हैं, सभी जातियों के लोग जाग चुके हैं। ऐसा कहीं ना कहीं आंदोलन उग्रसित होगा कि यही लोग कहीं ना कहीं, आप देखना, EVM को और इन लोगों को उखाड़ फेंकेंगे, और ये देखते रह जाएंगे। और ये जैसे कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी इस देश में नहीं थी, ये कभी इस देश में आने वाले नहीं है, कभी भी नहीं आएंगे इस देश के। अच्छा बगीचा साहब, चलते चलते अब बहुत बड़ा त्यौहार आ रहा है, गणतंत्र दिवस आ रहा है, तो उसकी क्या प्लानिंग है? किसानों का ये है, जैसा बताया गया है कि किसान जो गणतंत्र दिवस है उस पर ट्रैक्टर और अपने ट्रैक्टरों के माध्यम से रैली निकालेंगे, और उसमें जैसा भी और किसान आंदोलन जो किसान तैयारियां बड़े पैमाने पे चल रही हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे ड्राइवर हैं कि ट्रैक्टरों को नचाना, कि विजय चौक पे वो नचा के दिखाएंगे कि भाई ट्रैक्टर ऐसे चलता है, ऐसे नचाएंगे हम उसको। देखिए, प्लानिंग तो सब कुछ है, किसानों की जो आपस में बातचीत चल रही है, और जो किसानों के जो प्रतिनिधि हैं वो भी जो उनका निर्णय होगा उसके अनुसार ही काम होगा। क्योंकि बाकी जो अभी सरकार का रुख नहीं पता कि सरकार जब हम आंदोलन किसान करेंगे तो सरकार का क्या रुख होगा, किस तरह से वो करेगी, तो ये समय बताएगा। चलो, बहुत Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.